Morning, dear students. How are you all? I hope you all are good at your home. We are going to continue our chapter number 12, States of Matter. Today's activity number 1. क्या activity है? Take some water in a beaker. Add a teaspoon of sugar to it and stir it well with a spoon. यानी कि क्या करना है अपन ने एक बीकर में, ये बीकर होती है बेटा, ये ठीक है, ग्लास शेप में, ग्लास की कांच की एक बीकर होती है और उसमें हमने क्या किया है, पानी डाला है, वाटर डाला है और इसमें क्या कर रहा है, शुगर डाली है। ये देखो पानी से स्पून से 1 स्पून शुगर इसमें ऐड कर रहे हैं और उसे स्टिर कर रहे हैं। स्टिर का मतलब क्या होता है, हिलाना, ठीक है, उसे मिक्स करने के लिए हिला रहे हैं। कैन यू सी द शुगर नाउ? उसके बाद क्या होता है, इसमें वाटर भी है, शुगर भी है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आपको शुगर दिख रही है? नो, एज इट हैज़ डिजोल्व इन वाटर फॉर्मिंग ए सोल्यूशन। क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि ये इसमें घुल चुकी है, डिज़ोल्व हो चुकी है। डिज़ोल्व मैंने घुलना, मिक्स हो चुकी है अच्छे से और सोल्यूशन बन चुका है। वाटर और शुगर का सोल्यूशन बन चुका है। नाउ टेस्ट द वाटर, इट इज़ स्वीट इन टेस्ट। अब हम अगर इस वाले पानी को, इस वाटर को टेस्ट करेंगे तो ये कैसा लगेगा हमें टेस्ट में? स्वीट, मीठा लगेगा। When a substance such as sugar or salt is dissolved in a liquid like water, it produces a solution. जब कोई सब्सटेंस जैसे शुगर या फिर साल्ट लिक्विड में, यानी कि पानी में, कोई भी लिक्विड हो सकता है, आप मिल्क भी ले सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे वाटर लिया, वाटर में जब शुगर को डिज़ोल्व करें या फिर साल्ट को डिज़ोल्व करें तो क्या होता है, फिर सॉल्यूशन बनता है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड स्प्रेड थ्रू आउट द लिक्विड। ऐसा तो नहीं होता ना, पानी हमने स्टार्टिंग में पिया, फीका लगा, फिर मीठा लगा, फिर लास्ट में फिर मीठा लगा या फीका लगा, ऐसा नहीं होता। हमें सारा टेस्ट एक जैसा लगता है सारे पानी का। इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड, जो भी सॉलिड हमने इसमें डिज़ोल्व किया है, चाहे वो सोल्ट किया है तो सारा का सारा पानी हमें नमकीन लगेगा एक जैसा, और अगर शुगर की है तो सारा का सारा पानी मीठा लगेगा। इसका मतलब क्या है कि सॉलिड के सारे मॉलिक्यूल्स स्प्रेड हो गए हैं थ्रू आउट द लिक्विड। सारे लिक्विड में जितना पानी हम पियेंगे सारा एक जैसा टेस्ट लगता है, ठीक है। ये एक्टिविटी आप घर पे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। मैटर इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। दीज चेंजेस आर ऑफ 2 टाइप, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। मैटर में हम कॉन्टीन्यूसली चेंजेस देखते हैं और वो चेंजेस 2 टाइप के होते हैं, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। फिजिकल और केमिकल एक्टिविटी के थ्रू आपको बताते हैं। एक्टिविटी नंबर 2, पुट सम वाटर इन अ फ्रीजर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर। वॉच आफ्टर few hours you will see that it will changes into ice. अगर हम कुछ पानी क्या रख दें, फ्रीजर के अंदर रख दें, रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर पार्ट में रख दें, तो क्या हो जाता है, वो फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आइस में। यानी कि वाटर किस में कन्वर्ट हुआ? आइस में। नाउ कीप दिस आइस इन बीकर फॉर सम टाइम। और उसके बाद क्या कर दें, उस बीकर को, उस आइस को हम फ्रीजर में से निकाल के एक बीकर में रख दें तो क्या होगा? मेल्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट होएगा? मेल्टेड आइस में, पानी में कन्वर्ट हो जाएगा और ऑन बॉयल कर देंगे। फिर उसके बाद 3rd स्टेप में अगर हमने उसको ये कैंडल लगा के और बॉयल कर दिया तो ये क्या हो गया, फिर वेपराइजेशन होगी, स्टीम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या किया था, फर्स्ट स्टेप में पानी को हमने फ्रीजर में रखा, जम गया, वो आइस में कन्वर्ट हो गया, यानी कि फिजिकल स्टेट, उसकी लुक चेंज हो गई ना। फिजिकल चेंज मतलब उसकी लुक कैसे चेंज होती है, पानी आइस में कन्वर्ट हुआ। आइस को जब बाहर बीकर में रखा तो पानी, कुछ पानी में कन्वर्ट हो रहा है, कुछ अभी आइस में पड़ा ही है, अभी ज़्यादा देर नहीं हुई मान लीजिए रखे हुए, और जब ज़्यादा देर रख देते हैं तो बिल्कुल सारा का सारा पानी में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेज क्या आती है, जब उसको हीट अप्लाई करी तो क्या आता है, फिर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। ये केमिकल चेंज है। देखिए मैं अगेन पढ़ रही हूँ इसको। पुट सम वाटर इन अ फ्रीजर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर। वॉच आफ्टर few hours you will see that it changes into ice. Now keep this ice in a beaker for some time. It will melt and changes into water. When you boil water, water changes into water vapor. When you cool water vapor, you get water once again. ठीक है, जब हम वाटर को वापस ठंडा कर देते हैं तो वाटर वेपर वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। वी नो दैट वाटर इज़ अ मैटर। हमें पता है वाटर क्या है, मैटर है एक।
लिक्विड है यानी कि मैटर में आते हैं। इट अंडरगोज ए चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। व्हेन इट अंडरगोज अ चेंज वाटर रिमेन वाटर। ओनली व्हेन द फॉर्म ऑफ वाटर चेंजेस no new product is formed. This change is temporary. This type of change is called physical change. यानी कि हमने ये सारे स्टेट्स में देखा वाटर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बट जैसे ही थोड़े टाइम के बाद हम उसको ऐसे ही रखते हैं एज इट इज़, फिर वाटर हमें कन्वर्ट हो जाता है। जैसे या आइस में कन्वर्ट हुआ, सॉलिड में हुआ, उसको थोड़ी देर बाहर रखा, वापस वाटर की स्टेट में आ गया। यानी कि इसमें क्या है, दिस टाइप ऑफ चेंज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। टेम्परेरी होते हैं, परमानेंट नहीं होते। टेम्परेरी होते हैं जो कुछ टाइम के लिए होती है, परमानेंट जो पक्के हो जाते हैं। परमानेंट नहीं होता, टेम्परेरी चेंज होता है। When a substance undergoes a change without forming new substance, it is called a physical change. यानी कि कोई भी सब्सटेंस चेंज होता है बिना कोई नया सब्सटेंस बनाए तो उसको हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता, पानी आइस में कन्वर्ट हुई थी, आइस फिर वाटर में कन्वर्ट हो, कुछ नया तो नहीं बना, उस पानी से ही आइस बनी है, आइस कोई नया सब्सटेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ कैंडल, लाइटनिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब एटसेट्रा। When a substance undergoes a change forming a new substance, जब कोई सब्सटेंस क्या है, कोई नया सब्सटेंस बना देता है, कुछ चेंज के बाद कोई नया सब्सटेंस प्रोड्यूस कर देता है, उसको क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल वुड एंड पेपर बर्न टू गिव ऐश। जब हम लकड़ी को या फिर पेपर को आग लगाते हैं, बर्न करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, ऐश मिलता है, राख मिलती है। When we mix flour, water and salt, we give dough. Formation of curd from milk, burning of a candle, etc. These are example of chemical change. क्या है, यानी कि दही कैसे बनती है, जब हम दूध को खट्टा लगा देते हैं। आपके मम्मा किचन में क्या करते हैं, दूध को थोड़ा सा उसमें खट्टा डाल देते हैं, कोई दही या फिर लस्सी डाल देते हैं, बटर मिल्क डाल देते हैं, उससे क्या हो जाता है, कर्ड फॉर्मेशन हो जाता है, नया सब्सटेंस बन गया। यानी कि वापस हम कर्ड से मिल्क नहीं बना सकते। क्या किया, वुड को या पेपर को आग लगाई तो ऐश मिल गई, वापस ऐश से हम पेपर या फिर वुड नहीं बना सकते। जब हम फ्लोर में वाटर, साल्ट वगैरह ऐड करते हैं तो हमें एक डो मिल जाता है, आटा तैयार हो जाता है, उससे हम वापस फ्लोर नहीं बना सकते। बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल एक बार बर्न हो गई, वैक्स मिल गया, ठीक है, वो बर्निंग मिल गई, बर्न हुआ, कैंडल मिल गया, तो उसके बाद वो हमें कैंडल वापस की वापस बड़ी कैंडल नहीं मिल सकती। ठीक है, तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल changes. I think it's enough for today. Thank you. Have a nice day.